हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जोत के विभाजन का अधिकार धारा 116 117 में ऐसा कोई भूमिधर जो किसी जोत अन्य भूमिधर के साथ सह अंशधारी है, जोत में विभाजन के लिए राजस्व न्यायालय सहायक कलेक्टर के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकता है। कहाँ? सहायक कलेक्टर के समक्ष। यदि जोत पर कोई वृक्ष, कुआं या अन्य निर्माण कार्य स्थित है तो उसका विभाजन नहीं हो सकता है, तो उसका मूल्यांकन करके उसका विभाजन किया जाएगा। धारा 116(3) के अनुसार यदि पक्षकारों के मध्य एक से अधिक गांठें हैं तो उनके विभाजन के लिए एक ही वाद आएगा। धारा 116(4) के क्लास 4 के अनुसार विभाजन के प्रत्येक वाद में अनिवार्य आज्ञापक रूप से ग्राम पंचायत एक आवश्यक पक्षकार होगी। जोत के विभाजन के लिए न्यायालय का कर्तव्य धारा 117 पक्षकारों के मध्य भू राजस्व का विभाजन करेगा। विभाजन के दिनांक के पूर्व यदि पक्षकारों का भू राजस्व किसी अदायगी के लिए कोई संयुक्त दायित्व रहा है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों को संयुक्त ही अदा करना होगा। पूरन सिंह वर्सेस जवाहर सिंह के वाद में 1987 RD जोत के विभाजन का प्रत्येक वाद राजस्व न्यायालय में दाखिल किया जाएगा और न्यायालय द्वारा पक्षकारों के सभी मामले तय किए जाएंगे। जोत के समर्पण का अधिकार धारा 118 और 120 कोई भी संक्राम अधिकार वाला भूमिधर अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का समर्पण कर सकता है, सरेंडर, लेकिन इस आशय की लिखित सूचना उसे तहसीलदार को देनी होगी। 118 क्लास 2 के अनुसार तहसीलदार ऐसी भूमि द्वारा यदि अपनी जोत का कोई अंश समर्पित किया गया है तो भू राजस्व को विभाजित करेगा। समर्पण का प्रभाव क्या होगा? 120 क्लास 2 में यदि कोई भूमिधर अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग का समर्पण करता है तो ऐसे भूमिधर या उसके अधीन दावा करने वाले अन्य व्यक्ति का अधिकार एवं हित समाप्त हो जाएगा। लीलावती वर्सेस मंगल के बाद में समर्पण का अर्थ है इस्तीफा देना या भूमि से अपने अधिकार को छोड़ना। फिर जोत से बेदखल न होने का अधिकार धारा 130 के अनुसार कोई भी संक्राम अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत से संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए बेदखल नहीं किया जाएगा। बेदखली का आधार क्या क्या होगा? भूमिधरी के अधिकारों का उल्लंघन करने पर, लगातार 3 वर्ष तक ऐसी जोत पर कृषि कार्य न करने पर, लगातार 3 वर्ष तक भू राजस्व का भुगतान न करने पर, ऐसे BTR ने अपने ग्राम को छोड़ दिया हो, उसका पता नहीं हो। श्री राम वर्सेस राजस्व परिषद के बाद में किसी भी BTR को बेदखल इन्हीं तरीकों से किया जा सकता है, किसी अन्य तरीकों से नहीं। जोत पर घोषणा प्राप्त करने का अधिकार धारा 144 145 146 घोषणात्मक वाद उन मुकदमों कहते हैं जहां वादी न्यायालय या अपनी कानूनी हैसियत की घोषणा करने की प्रार्थना करता है। घोषणात्मक वाद डिक्लेरेशन सूट धारा 144 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग का भूमिधर या असामी है होने का दावा करता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो उसके हक या हित से इनकार करता है घोषणात्मक वाद ला सकता है। धारा 144 क्लास 2 के अनुसार प्रत्येक वाद में अनिवार्य रूप से राज्य और ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार होंगे। यदि ऐसा वाद असामी द्वारा लाया जाता है तो उससे उसका भूमिधर अनिवार्य रूप से पक्षकार होगा, क्योंकि असामी जो है वो भूमिधर से प्राप्त करता है। ऐसे प्रत्येक वाद भूमिधरी, असामी या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लाया जा सकता है। धारा 145 के अनुसार ग्राम पंचायत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध घोषणात्मक वाद दाखिल कर सकती है। ग्राम पंचायत को भी राइट है 145 में। राजस्व न्यायालय के अधिकार धारा 146 में धारा 144 145 के अधीन दाखिल किए गए घोषणात्मक वाद में शपथ पत्र पर यह साबित कर दिया जाए कि वाद का कोई पक्षकार विवादित भूमि पर कोई संपत्ति, पेड़ या खड़ी फसल को वाद के किसी पक्षकार द्वारा बेकार करने की धमकी, क्षति करने या संक्रमित करने का खतरा है। वाद का कोई पक्षकार न्याय के उद्देश्य को विफल करने के उद्देश्य से ऐसी संपत्ति को बर्बाद करने की धमकी देता है, इरादा रखता है तो राजस्व न्यायालय क्या करेगी? राजस्व न्यायालय CPC के ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत उस पर आदेश स्टे जारी कर सकती है और ऐसी जोत पर प्रापक ऑर्डर 40 में रिसीवर भी नियुक्त कर सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस रमेश चंद्र के बाद में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणात्मक वाद नहीं लाया सकता है। तीरथ राम सिंह वर्सेस किशोरी के बाद में कोई भी व्यक्ति अतिचारी के आधार पर घोषणात्मक वाद का दावा नहीं कर सकता है। गौरैया वर्सेस कंदोर के बाद में संयुक्त जोतदार का एक दूसरे के विरुद्ध घोषणात्मक वाद पोषणीय है। अमरनाथ वर्सेस डोगरा के बाद में ग्राम पंचायत घोषणात्मक वाद में आवश्यक पक्षकार होगी। उसी धारा
80 CPC की नोटिस देना होगा, वाद खारिज कर दिया जाएगा। धारा 104 अगर नहीं दिया जाएगा तो वाद खारिज हो जाएगा। प्रत्येक घोषणा तक वाद उप जिलाधिकारी के समक्ष दाखिल किया जाएगा। कहाँ? उप जिलाधिकारी के समक्ष। उस आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील आयुक्त को, द्वितीय अपील राजस्व परिषद को होगी। घोषणात्मक वाद उप जिलाधिकारी को, SDO को, प्रथम अपील आयुक्त को, सेकंड अपील राजस्व न्यायालय को होगी। ये रहा आपका हमने बता दिया आपको संक्राम अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार। अब उनके दायित्व क्या क्या हैं, दायित्व भी सुन लीजिए। जोत का समय से भू राजस्व देने का दायित्व, जोत पर केवल कृषि कार्य करने का दायित्व, जोत को पट्टी न छोड़ने का दायित्व, जोत को पट्टे पर न देने का दायित्व, जोत को भोग बंधक न करने का दायित्व, राजस्व संहिता के उपबंधों के विपरीत जोत का प्रयोग न करने का दायित्व। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए। मैं आपको शाम को असंक्राम अधिकार वाले भूमिधर के बारे में बता दूंगी।